एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग से। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, है ना। मैं आज एक खुशी की बात शेयर करना चाह रही हूँ आप लोगों से कि मुझे ना कुक मिल गई। कुक मिल गई। देखो क्या क्या बनाया उसने आज। फुलके बनाए हैं उसने, अच्छे अच्छे फुलके बनाती हूँ, पतले पतले दिखाती हूँ मैं आपको। ये तो थोड़ा टूट गया, फोल्ड करके रखा था मैं, अच्छे वाले दिखाती हूँ। देखो पतले पतले फुलके बनाती हूँ, बहुत पतला बनाती है वो। और उसमें अभी सब खाना खत्म हो गया एक्चुअली मेरा, खा पी के। अभी रात का देखेंगे क्या। ये भिंडी का बनाया सब्जी, भिंडी से थोड़ा सा बटाटा डाला, मतलब पोटैटो, क्योंकि भिंडी कम था तो मैंने बोला था लोग कर दो। और बारिश का दिन है ना, तो मैं बोली थी ना पकौड़े खाऊंगी बारिश में, तो उन्होंने पकौड़े भी बना के दिए मुझे, मेरी कुक ने। अच्छा बनाया था पकौड़ा, बस इतना ही बचा है, बहुत खाया मैंने आज पकौड़े। और ये दाल है, ये भी ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि सबका खाना हो गया, लंच हो गया। और इसमें चावल है थोड़ा सा, अभी कुकर नहीं खोल रही, कौन खोलेगा, समझ जाओ चावल है। बताया मैंने, अब बताइए आप लोगों को मैंने कि मुझे कुक मिल गई, अच्छी कुक मिल गई। लेकिन मेरे साथ हर समय एक ट्रेजेडी होता रहता है, पता नहीं। ट्रेजेडी और मेरा जो दोस्ती है ना, मतलब भयानक दोस्ती है, मतलब गहरी दोस्ती है, कहने का मतलब भयानक मीन्स गहरी दोस्ती है। तो देखो अभी मैं क्या दिखाती हूँ आप लोग को। फिर तो ट्रेजेडी मेरे साथ ये हो गया, अभी ये ट्रेजेडी हो गया कि मेरी बर्तन वाली जो मेड है ना, वो अब नहीं आ रही है, क्योंकि वो बीमार पड़ गई है। तो देखो कितने सारे बर्तन कैसे सूख सूख के पड़े हुए हैं मैं तो नहीं धोने वाली अभी मैंने सुबह धो के लिया था थोड़ा सा, अभी मैंने मतलब ढूंढना शुरू किया, फिर वापस से बर्तन वाली को, बर्तन घिसने वाली को मैं फिर से वापस शुरू कर रही हूँ ढूंढना। वैसे मिल जाएगी, एक दो दिन में मिल जाएगी, क्योंकि बहुत का नंबर है मेरे पास, ऐसे मतलब ऐसे लोगों का मैं लेके रखती हूँ नंबर। तो थोड़ा बुलाने में, टाइम एडजस्टमेंट में एक दो दिन तो लगेगा मुझे ढूंढने में। और उतना बर्तन मैंने किया आप लोग, और मैं ये नहीं घिसने वाली हूँ, सूख गए हैं बर्तन कल रात के हैं, जले भी हैं, चाय के, कॉफ़ी के। कुकर भी लग गया था, थोड़ा सा चिकन बना था, तो अभी क्या करने का। तो मैं थोड़ा सा घिस के ली, मतलब धो के लिया, थोड़ा सा बर्तन साफ़ करके लिया। और अब क्या किया, एक आइडिया लगाया अभी, जो मेरी कुक है ना उसको ही रिक्वेस्ट किया है कि 2-4 दिन तुम करके दो मुझे बर्तन। तो एग्री भी हो गई कि कर दूँगी दीदी, क्योंकि उसके पास भी काम ज़्यादा नहीं है अभी। तो बोली ठीक है मैं कर दूँगी 2-4 दिन, जब तक आपको नहीं मिलती है तो तब तक मैं कर दूँगी आपका ये काम। तो मैं खुश हूँ थोड़ा, अभी कल से वो कर देगी, इसलिए छोड़ दिया मैंने। आधा बर्तन किया था सुबह में, आधा क्या, फिर वो जूठे ही हो जाते हैं। आधा किया था पकाने का, तो मैंने सब कर लिया था, क्योंकि जिसमें कुक करना रहता है वो तो कंपलसरी रहता है, करना ही पड़ता है, वो धोना ही पड़ता है। और ये बालकनी से आप लोग को नज़ारा दिखाती हूँ मैं, दूसरी बालकनी से आप लोग, कितना सुंदर व्यू है। देखो मेरा दूसरा बेडरूम जो है ना, वहाँ से नज़ारा है, देखो आप लोग कितना प्यारा व्यू है ना। देखो ये बिल्डिंग है सामने, ऐसा लगता है मैंने इनलार्ज किया ना, तो लग रहा है ऐसे गिर जाएगा मेरे ऊपर ही बिल्डिंग, ऐसा लग रहा है मुझे तो इमेज में, मतलब वीडियोग्राफी कर रही हूँ तो, और फोटोग्राफी। देखो ये कितना सुंदर है, ग्रीनरी, हाँ ग्रीनरी होता है हाँ। तो ये देखो कितना अच्छा है, अभी बारिश के मौसम में एकदम हरे भरे हो गए प्लांट सब। देखो ये बिल्डिंग कब बनेगा पता नहीं, इसका तो खटखट 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 आता ही रहता है। आज काम बंद है वैसे, क्योंकि पूरा ढलैया वगैरह हो चुका है, तब साइड का काम बाकी होगा शायद, मुझे लगता है। देखो ये कितना सुंदर व्यू, नज़दीक ला के दिखाती हूँ मैं आपको। देखो कितना सुंदर नज़ारा है ना, हिल है चारों तरफ, उसमें मेरा बिल्डिंग है, क्या खूबसूरत नज़ारा है, व्यू है, अच्छा व्यू है। देखो मेरे हाथ भी हिलते हैं, कांपते, पता नहीं क्यों कांपते हैं। देखो ये कितना सुंदर कलर है बिल्डिंग का। ये देखो इधर देखो, इधर देखो, सब मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, टाइम पास। आप लोग भी देखोगे मैं कहाँ रहती हूँ, मेरे आसपास क्या व्यू है, क्या विजन है ना। और नीचे देख लो, ये भी खाली जगह है, इसमें कुछ ना कुछ बनेगा ही। नीचे देख रहे हो ये पतरे का है, ये खाली जगह है, ये इसमें भी कुछ बनेगा ही बाद में, बिल्डिंग सब बन ही जाते वैसे आजकल तो।
मोबाइल को। मुझे भी देखो थोड़ा आप लोग का, मुझे देखोगे ना तो दिन अच्छा कटेगा। मैं ना बहुत लकी हूँ ऐसे, जो भी देखोगे मुझे उनका दिन अच्छा कटेगा, ऐसा है। मेरे लिए नहीं अच्छा है, लेकिन दूसरों के लिए मैं बहुत लकी हूँ। तो आप लोग देखो मुझे अनलकी होंगी तो कमेंट बताना। कुछ मुझे देखने के बाद कुछ आप लोग की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ तो कमेंट मुझे कोस देना, दे देना गाली वाली, चाहे बोल देना अनलकी हो आप मेरे लिए। लाइट ऑफ किया मैंने, बिल उठता है ना बाबा, पैसे की बहुत किल्लत है अभी, तो मैं लाइट तो बचा करती हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा मजाक कर रही हूँ आप लोगों से। भगवान ने मुँह दिया तो खाना भी दिया है ना, रहने के लिए घर भी दिया, अभी क्या देने का भगवान को, सब कुछ दे दिया है ना। अभी इस बालकनी से नज़ारा दिखाती हूँ, सेम बिल्डिंग दिखेगा जो कंस्ट्रक्शन चालू है। मेरे बाल भी देखो कैसे वाइट हो गए हैं, रूट से तो हो ही जाते हैं, करना पड़ता है, मेहंदी लगाना पड़ता है, डाई करना पड़ता है। व्यू देखो कितना है, ये दूसरे बालकनी से दिखाया मैंने, जो अक्सर आपको मैं दिखाती हूँ लिविंग रूम से। तो सोचो मैं कितनी खूबसूरत जगह में रहती हूँ, है ना। अच्छा जगह है ना, अच्छा व्यू है ना, घर बैठे नज़ारा देखो, दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो। अराउंड द वर्ल्ड इन $8, अराउंड द वर्ल्ड इन $8। राज कपूर का गाना आप लोगों ने सुना है, कितना प्यारा सॉन्ग है। वैसे मुझे राज कपूर उतना मेरा फेवरेट नहीं रहा है, मेरा फेवरेट तो मनोज कुमार रहा है, लेकिन तो भी उसका भी मूवी अच्छा ही होता था, उसका भी एक्ट अच्छा होता था। उनका बोलो बहुत बड़े थे वो तो हम लोग से, अभी तो चले गए बेचारे, सारे पुराने एक्टर चले गए हैं, एक्टर एक्ट्रेस। हम लोग का बैड लक है, उन लोगों की मूवीज़, लेटेस्ट मूवी हम लोगों ने नहीं देखी। मतलब अभी के जनरेशन में, अभी के पीरियड में वो कैसे प्ले करते, वो हम लोगों को मौका नहीं मिला। पुरानी मूवी तो हम लोग देखते ही हैं टीवी पे, पुरानी मूवीज़ तो हम लोग देख ही लेते हैं, है ना। और पुराने एक्टर्स एक्ट्रेस में जो बात थी, आजकल के एक्टर एक्ट्रेस में तो रत्ती भर भी नहीं है। मैं तो यही बोलूँगी, इतने वल्गर पिक्चर होते हैं, मूवीज़ होते हैं, इतने क्या वायलेंट मूवीज़ होते हैं कि देख के दिमाग ख़राब होता है। इसलिए इतना क्राइम हो रहा है ना हमारे देश में। ये पिक्चर, ये मूवीज़, ये वेब सीरीज़ ने भी बिगाड़ के रखा है हम लोगों को। यंगस्टर तो यंगस्टर, बड़े भी बिगड़ रहे हैं उससे। मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं, आप लोग बताओ, मैं सही कह रही हूँ या नहीं कह रही हूँ, है ना। अभी देखो हवा बहुत अच्छी चल रही है, मैं बाल खोलूँगी ना मेरे बाल उड़ेंगे हवा में, मैं भी खोल देती हूँ, देखना आप लोग हवा कितना सुंदर है। अभी खोला मैंने हेयर को भी, देखो अभी उड़ेंगे थोड़े, पता है उड़े जब जब जुल्फे तेरी, गाना सुना है मनोज कुमार का, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी ये, जब इतने चिकने हो चेहरे, जब इतने चिकने हो चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले दिल। मैं गाना भी गाती हूँ बाबा, आप कभी बोलोगे तो मैं गाना भी सुना दूँगी। गाना गाने का भी शौक़ रहा है मुझे, और मैंने कंघी नहीं किया, ऐसे नहा के ऐसे ही क्लचर लगाया आप लोग के सामने, थोड़ा लाइव आई मैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही बैठी है, कंघी भी नहीं किया मैंने। मैं थोड़ा कंघी करती हूँ, थोड़े से अपने सफ़ेद बालों को कवर करती हूँ मैं। अब देखो आप लोग, मुझे थोड़ा सा कंघी कर लेती है एक हाथ से, और मोबाइल ही रखा है मैंने इंटरटेनमेंट के लिए आप लोग के। और ये क्या लगा है पता नहीं, वाइट वाइट पाउडर लग गया होगा शायद, थोड़ा सा कहीं कहीं पाउडर भी लगा लेती हूँ मैं, गोरी दिखने के लिए। पाउडर लगाने से कहते हैं ब्यूटी पार्लर जाने से सुंदर बनता है, ऐसा सुना है मैंने बहुत लोगों से। अब मेरा कॉल क्या आ गया बीच में झूठ का, अभी मैं आप रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ, ऐसे ही कुछ फालतू का कॉल आ गया है। नहीं मैं फ़ोन पिकअप नहीं करूँगी तो कट जाएगा रिकॉर्डिंग भी, तो खुद हटने देती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं ना, अरे बाबा हट जा, कौन कर रहा है कॉल, मुझे बंद कर, ए बंदे बंद कर, देखो सुनता नहीं है। तो मैं काम कर रही हूँ,
मैंने सुना है, बहुत लोगों से सुना है कि पार्लर जाने से सुंदर होता है आदमी। मेरे को तो नहीं लगता है। असली चेहरा असली ही रहता है ना। एक और मेकअप उतरा, हमारी असलियत सामने आ जाती है। क्या ख्याल है आपका? जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनका क्या ख्याल है? असली चेहरा असली रहता है ना। पार्लर से तो 2-3 घंटे के लिए सुंदरता आती है, असली चेहरा तो उतर ही जाता है। वो मेकअप का नकाब जो होता है ना, तो बिना मेकअप जब पार्लर का मेकअप उतर जाता है तो अपने आप वो नकाब उतर जाता है। मेकअप का नकाब मेरा मतलब है। तो कंघी मैं कर रही हूँ, आप लोगों से थोड़ा बात कर ले रही हूँ और कंघी भी कर रही हूँ। देखो मैं कितना कैसे काम करती हूँ अपने बालों में, हल्के हाथों से। और पार्लर में पैसे भी बहुत खर्चे होते हैं। मैं तो बियर ही नहीं कर सकती अपने खर्चे बाबा, पार्लर के खर्चे। मेरी तो कैपेसिटी ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पार्लर में उतना खर्चा करूँगी तो खाऊंगी क्या, इलाज क्या कराऊंगी? डॉक्टर के यहाँ मुझे चक्कर काटने पड़ते हैं। डॉक्टर के कहाँ मैं इलाज कराऊंगी? तो मुझे नहीं लगता है मैं कभी कर पाऊंगी फ्यूचर में पार्लर के खर्चे। कभी कभी मैं सोचती हूँ जाऊँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती पार्लर जाने की। अब बताओ, एक्चुअल चेहरा अच्छा है या पार्लर वाला चेहरा अच्छा होता है? आप लोग बताओ, किसी का भी। पार्लर में कभी कभी आप निकलो ना सज धज के, मतलब किसी फंक्शन में, शादी ब्याह में, कुछ अपना फैमिली फंक्शन है, तो आप जब तैयार होके निकलो ना पार्लर से, स्पेशली कभी कभी हम लोग तैयार होते हैं, शादी ब्याह कुछ होता है, घर के लोगों की होती है, मतलब क्लोज के लोगों की होती है, तो पार्लर से सब अच्छे से तैयार होके आते हैं। मैंने भी किया वैसा कभी कभी। तो अपना चेहरा ही नहीं नज़र समझ में आता कि मैं वही हूँ। उसमें मुझे दर्पण से पूछना पड़ता है, मैं वही दर्पण वही, न जाने मुझे क्या हो गया। उसमें ये गाना सूट करता है मुझे लगता है हम लोगों के लिए, कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे नया नया, हो मैं वही दर्पण वही, न जाने ये क्या हो गया, कि सब कुछ लागे नया नया। अब देखो मैंने ये डायमंड के ईयरिंग पहने हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? डायमंड का हो सकता है इतना बड़ा? नो, ये मेरी कैपेसिटी के बाहर है। तो डायमंड नहीं है, डायमंड जैसा दिखता है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है डायमंड जैसा दिखता है ना। और क्या चीज़ डायमंड हो सकता है मेरे चेहरे पे? आप लोग गेस करो गेस। ये तो डायमंड नहीं है, कुछ और डायमंड है क्या इसमें, इस चेहरे पे? ये मेरे हाथों में कहीं भी है? बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में। नहीं बाबा, डायमंड नहीं है, सब नकली है। अमेरिकन डायमंड है, अमेरिकन। कभी कभी मन करता है असली डायमंड खरीदूं, लेकिन फिर वही बात आती है, कैपेसिटी से बाहर। ये जो है ना, दौलत है ना, दौलत बड़े काम की चीज़ है। दौलत के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं होता। दोस्त भी दौलत से बनते हैं, दुश्मन भी दौलत से बनते हैं, है ना। तो दौलत कमाओ, किसी भी तरह से कमाओ, दिमाग लगा के, तिक्रम लगा के, लेकिन बेईमानी करके नहीं, ईमानदारी से कमाओ। बहुत अच्छी बात है, दौलत कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी से कमाओ। हाँ, दिखाती हूँ मैं रोड पर आज कितनी, देखो आज ऐसे जल्दी रहता नहीं है, व्हीकल्स वगैरह। आज देखो ये गली में आज जा रहे हैं। क्या होता है, कभी कभी मेन रोड पे पानी वानी का ब्लॉकेज रहता है ना, तो लोग शॉर्टकट से निकल जाते हैं। तभी थोड़ी ज़्यादा गर्दी थी, अभी हट गए। बहुत सारे व्हीकल्स थे, थोड़ा हैवी व्हीकल्स भी था 2-3। तो ये सब नज़ारे देख लेती हूँ। आज तो पकौड़ी भी खाया मैंने, तो मेरा मूड भी बहुत खुश है, क्योंकि जब कोई बना के देता है ना, खुद से बनाओ ना आप, तो खाने का मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। लेकिन आपको जब बना के कोई देगा ना, परोसा हुआ ऐसे रेडी करके कुछ खाने को देगा ना, तो उसके मज़े ही अलग होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। चलो अभी तो मिल गई है कोक, देखिए कब तक वो करेगी। मैं तो कभी कुछ का बीमार हो जाती है, तो कभी कुछ हो जाती है, कभी
कहीं शिफ्ट कर जाती है दूसरी जगह, तो वो सब प्रॉब्लम आता है। अब जैसे बर्तन वाली मुझे नहीं मिली, 2 दिन से नहीं आ रही है, मैं खुद कर रही हूँ। अभी वो कुक को मैंने थोड़ा सा खुशामद किया है कि मेरा थोड़ा बर्तन भी कर दो जब तक मुझे नहीं मिलती है। तो बोली एक कर दूँगी, ताई दीदी आपका कर दूँगी मैं बर्तन, आप टेंशन मत लो। इसलिए मैंने बर्तन छोड़ दिया। सुबह क्या किया था, फिर खाना पीना सब खाया तो खुद भी उठा हो गया, बहुत सारा जमा हो गया। उतनी भी आलसी मैं नहीं हूँ जितना आप लोग सोचोगे मेरा बात सुन सुन के कि कितनी आलसी है ये। उतनी भी आलसी नहीं हूँ मैं। काम करना भी मुझे पसंद है, लेकिन ज़्यादा आराम करना पसंद होता है। काम में मैंने बचपन से ही कम किया है, मतलब किया ही नहीं बचपन में एक्चुअली, लेकिन शादी के बाद कुछ करना ही पड़ता है। हाँ, इसके बिना तो आपका सभी टिकेगा ही नहीं, है कि नहीं? मुझे ऐसा लगता है सभी ही नहीं करनी चाहिए। बहुत जिम्मेदारी आती दिमाग पे आ जाती है, आपको आराम नहीं मिलता है लाइफ में। बच्चों की जिम्मेदारी जो होती है ना, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। तब तक किचन का काम करना पड़ता है, खाना बना के देना पड़ता है, बड़ा ही रिस्क होता है शादी करने में, मुझे लगता है। अभी कर ली तो कर ली, अभी ज़िंदगी भी गुजर गई। तो एक्चुअली मैं ये कहने का मतलब था कि मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, पहले से बचपन से ही नहीं किया है। मम्मी पापा के घर में किया ही नहीं काम। शादी के बाद थोड़ा बहुत करना पड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ा, क्योंकि मैंने हाथ में हेल्थ के लिए रखा ही। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मैं खुद से भी करती हूँ कि थोड़ी मैं भी फिट रहूँ। डायबिटीज़ आप लोग को मालूम है मुझे, ज़्यादा बैठ जाऊँगी तो मेरा शुगर बढ़ जाता है। लेकिन खुद को फिट रखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ता है। आप लोग के लिए डांस भी करते रहना पड़ता है। रील्स बनाती है तो उसमें भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हो जाता है। दो चार कैलोरीज कम हो जाते होंगे शायद, मुझे लगता है। रील्स भी मैं ज़्यादा नहीं बनाती, मॉर्निंग से उठ के तो नहीं ही बनाती, जब उठ के जिस ड्रेस में रहती बना देती हूँ। साड़ी तो मुझे पहनना बहुत भारी लगता है, इतने साड़ी है मेरे पास, लेकिन मैं पहनने से कतराती हूँ। लेकिन अभी सोची हूँ साड़ी भी बनाऊँगी थोड़ा सा, अपना इंडियन वियर कितना सुंदर होता है ना साड़ी मुझे बहुत पसंद होता है। वैसे साड़ी मुझे पसंद होता है, हाथों में मेहंदी लगाना भी मुझे बहुत पसंद होता है, लेकिन करती नहीं, आलस बहुत है। आलस भी बहुत नहीं है, मेन रीज़न कि हम लोग को ना फैशन होता है ना, मैं फैशन को थोड़ा अलग तरह से प्रोनाउंस करती हूँ, थोड़ा आप लोग इग्नोर करना। हम लोग को ना मेकअप करने की कभी आदत नहीं रहा, मैरिज के पहले भी, कॉलेज के टाइम में भी, स्कूल के टाइम में भी, तो हम लोग को ये आदत नहीं पड़ी ना, तो करना बहुत कंटाला आता करने में, मेकअप करने में। अब देखो मैं मेकअप भी कर ली थी तो अच्छे तरीके से नहीं कर पाती, क्योंकि मालूम ही नहीं कैसे किया जाता है मेकअप का सेंस ही नहीं है। लेकिन अभी यूट्यूब पर थोड़ा एक्टिव हूँ तो थोड़ा बहुत तो अपने को संवारना पड़ता है, सजाना पड़ता है, तभी तो अच्छा आएगा ना, पिक और रील्स बनेगा। अभी मैंने मेकअप नहीं किया है देखो, और पार्लर भी नहीं गई हूँ मैं। कैसा लग रहा है मेरा फेस, बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में। असली है ये चेहरा, नकली नहीं है, बिना मेकअप का है, बिना पार्लर का है। कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग ज़रूर से ज़रूर। थोड़ी अच्छी बातें करना, और मेरा वीडियो पसंद नहीं आता तो उस पर भी कमेंट करना कि क्या फालतू बातें करती रहती हो मैडम, थोड़ा डांट लगाओ मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोग डांट लगाओ, क्योंकि आप मेरे ऑडियंस हो, आपको हक है मुझे डांटने का। अगर मैं फालतू किटपिट कुछ करती हूँ सोशल मीडिया पे, तो आप लोग डांट लगाओगे तो वो भी मुझे अच्छा लगेगा, है ना। क्योंकि जो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं वो कभी कभी डांट भी सकते हैं, उनका हक बनता है अगर आप गलती करते हो तो, है ना। तो आप लोग मेरे चैनल के सब लोग, जो मेरे फॉलोअर हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, सब मेरे परिवार के जैसे हो, तो आप लोग मुझे डांट भी लगा सकते हो मेरी फालतू की वीडियो और बकवास पे। पूरा हक मैंने दिया आप लोगों को। ऐसे ही मैं बात बना रही थी ताकि आप लोग बोर ना हो, तो सोचो मैं कितना बात बना सकती हूँ। और इतनी एक बात मज़े की बात बताऊँ ना आप लोग को, कि मैं इतना बोलती भी नहीं थी ज़्यादा। इतने बोलने की मुझे शांत रहने की आदत थी, कम बोलने की आदत है पहले से ही, बचपन से ही मैं बहुत शांत हूँ। मैं बचपन में मुझे कहीं एक
कहीं भी चोट भी नहीं लगा, मतलब ऐसा मैं इतनी शांत तरीके से खेलती वगैरह थी क्या, खुद को चोट भी नहीं लगाती, उधम भी नहीं मचाती, बहुत शांत प्रवृत्ति की इंसान हूँ मैं। लेकिन क्या होता है जब सोशल मीडिया पे आऊँ तो कुछ कुछ हानि करना पड़ता है आप लोग को हंसाने के लिए, तभी तो आप लोग मेरे से कनेक्ट हो गए। अपने घर में तो सब टेंशन से रहता है, जूझता, सबके लाइफ में कुछ ना प्रॉब्लम्स रहता है, किसी का हेल्थ इशूज़ रहता है, किसी का फाइनेंशियल इशूज़ रहता है, किसी का रिलेशन का इशूज़ रहता है, कुछ भी रहते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स रहते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम से अलग नहीं है। तो मैं सोचती कुछ ऐसे बातें करूँगी, कोई अगर मेरा वीडियो ऐसे देख ले स्क्रॉल करते तो उसको मन लग जाए कि वाह कितनी फ़नी लेडी है ये। और मुझे इतना बीमारी होने के साथ ही मैं हंसती रहती हूँ, ये कम क्रेडिट की बात नहीं है। आप लोग इस बात का एप्रिसिएट करो। मुझे लगता है आज में जीना चाहिए, क्या पता कल हो या ना हो। चलो इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आप लोगों से अब विदा लेती हूँ। बाय बाय, टाय 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 नहीं टाटा, बाय बाय टाटा। और आप लोग चाय कॉफ़ी इंजॉय करो, पकौड़े बनाओ गरम गरम, बारिश का दिन है, अपने घर के लोगों के साथ इंजॉय करो। मस्त लाइफ है तो इंजॉय करो, जब तक ज़िंदा है तब तक भगवान ने सांसें दी है, जब तक भगवान ने सांसें दी है तब तक इस सांस को अच्छे कामों में लगाओ, थोड़े आसपास के लोगों का कुछ अच्छा करो। टाटा वायरिंग कर चुकी मैं, फिर वापस से कंटिन्यू हो गई। देखो मैं कितनी बुलक्कर हूँ, बुलक्कर भी हूँ, मुँहफट भी हूँ, थोड़ा मुँहफट मैं हो जाती हूँ कभी कभी। किसी का देखती हूँ ना चाल ढाल तो मैं डायरेक्ट अटैक करती हूँ, फिर उसको करना पड़ता है कभी कभी लाइफ में। शांत हूँ लेकिन कोई ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है ना, तो उसको डायरेक्ट अटैक तो करना ही चाहिए, है कि नहीं तो एक्सेप्ट करो ना, वो अपनी जो आप करते हो उसको एक्सेप्ट करो, मुंह से क्यों जुबान लगाना। चलो अभी मैं क्या बोल जाती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, मतलब अपने लाइफ में जो होता है उसके रिगार्डिंग में बोल रही हूँ, उससे कनेक्टेड बोल रही हूँ, कुछ खास नहीं बोल रही हूँ आप लोग को। हाँ तो देखो बिना मेकअप का चेहरा ये अच्छा है ना। अभी सोचती हूँ पार्लर जाऊँगी मैं, लेकिन पार्लर का खर्चा बिल जब आता है सामने तो मुझे बेहोशी आने लगती है, इसलिए मैं पार्लर नहीं जाती हूँ। बाबा इतना पैसा कौन खर्चा करे। हाँ पार्लर नहीं जाती प्रिंसेस मैं, बहुत खर्चे होते हैं पार्लर में, इसलिए नहीं जाती पार्लर। अभी घर में ही थोड़ा सा कंघी कर लिया, पॉन्ड्स पाउडर लगा लिया, रिंग डाल लिया और आप लोगों से बात कर रही हूँ मैं बिंदास। क्या फालतू बातें करें, चलो अभी बाहर करती हूँ। आप लोग बोल जाओगे, सोच रहे लोग कैसे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, ऐसा सुनोगे आप लोग, कोई को तो गाली भी दोगे मुझे सुन के, ऐसा भी होगा कि क्या ये लड़ी है अपना कीमती वक्त गंवा रही है और दूसरे का भी गंवा रही है। लेकिन चलो आप लोग हंसाने के लिए मैं इतना बात बोली, बाकी कुछ नहीं है। लाइफ एंजॉय करो, अच्छे से अपने बच्चे लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, इंसान बनाओ जो आपकी भी मदद करे और खुद के पाँव पे भी खड़े हो। अच्छी बातें सिखाओ अपने बच्चों को, है ना, और देश का भविष्य उज्जवल करे आपके बच्चे, आप भी करो, यंग हो तो यंगस्टर हो तो। चलो बाय बाय, टेक केयर, सबको मेरा नमस्कार, सलाम।